नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, आज वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हो चुका है और जिसका भी अच्छा एग्ज़ाम गया है उसको अभी से ही अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें मैं पूरा एक पेपर सॉल्व कराने वाला हूं आपका। ये सेट है बी। जैसे इसमें सेट जो मिलता है वो है आपका ये बी सेट है, तो बी सेट से मैंने आंसर की अभी मिलाई हुई है। देखिए, इसको अपलोड करने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स का पैटर्न जान सकें कि कैसा एग्ज़ाम आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण क्या है। देखिए, एक का हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें देखिए कृतियाँ पूछी गई हैं, इसमें कृतियों का जो इसमें सही आंसर है इसका हो जाएगा 2 का आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वात्सल्य व्यंजन कौन सा है आपका, इसमें हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अर्धशासकीय पत्रों में। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए, जो इसमें आंसर है उसका आंसर है आपका सी, 5 का सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें भी जनजातियां हैं और उनका निवास स्थान से लेके इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, सीए वदन सम हिमकर नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, इसमें 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है, ताते खूं जवी मरूं, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्येक कार्य में उतावली करना। अगला प्रश्न है, सिंह पल्योड़ा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि 14 का आंसर है आपका सी, लड़ाई के लिए तैयार रहना। 15 प्रश्न नंबर 15 है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है उसका क्या नाम है। देखिए, 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, इसमें भाषाएं दे रखी हैं, बोलियां दे रखी हैं और बोलियों का क्षेत्र दे रखा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा आपका आंसर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, 17 का जो इसमें आंसर दे रखा है वो इसमें दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर डी, ईंधन में भट्टी में ईंधन नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ये बेमेल को विकल्पित करना है इसमें से। 18 का इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द छाटिए। देखिए, विलोम शब्द है जो है इसमें वो आएगा आपका अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न में से कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन करना है। 20 का इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें प्रश्न है, भाषा और बोली दोनों एक हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, ये बिल्कुल सही है। कथन एक गलत है लेकिन 2 सही है। अगला प्रश्न है, 21 का इसी देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प को इसमें चुनना है। इसमें 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33। इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी थी, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 23 का बी, 27 त्रिभुज बनेंगे। 24 का इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, रीजनिंग का प्रश्न है। 25 का जो आंसर होगा आपका, इसमें डाइस के क्वेश्चन दे रखे हैं आपका रीजनिंग में, 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, 26वां जो प्रश्न है आपका, 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, योगेश पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 2 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण में मुड़कर वह 5 किलोमीटर चला, पुनः वह पूर्व दिशा में मुड़कर 1 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर चला। अपने प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पे है। देखिए, 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 5 किलोमीटर। ऐसे ही 28 का आंसर आपका मैं बता देता हूँ। देखिए, 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 17। देखिए, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इसका आंसर है आपका 29 का ए, क्यू पी का पिता है। अगला प्रश्न है, एक संयुक्त परिवार में माता पिता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री, दोनों में से 2 की 2 बेटियां हैं और 1 का बेटा है। परिवार में कितने महिला सदस्य से पूछी गई हैं। 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 9। देखिए, यहाँ से जीएस का पोर्शन शुरू हो चुका है।
अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, 1861 में पोर्टफोलियो व्यवस्था लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, देखिए खाद्य सुरक्षा के मात्रांक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, G20 देशों का सही संयोजन चुने। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, इसमें भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको। 34। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए थे। इसका आंसर आपका बी, लाहौर, 1877 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। देखिए इसमें ऑप्शन ए भी ठीक है। परीक्षा कैग की जो नियुक्ति होती है वो 148 में होती है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति 213 में नहीं है, 213 में हाईकोर्ट आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें भी सम्मिलित करना है। देखिए इसमें एक मृदा विज्ञान दे रखा है, लेकिन इसमें उसकी शाखाओं से उसे सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। देखिए उपयोगिता सॉफ्टवेयर जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपका एंटीवायरस को बोला जाता है। अगला प्रश्न, नवरत्न परिषद का संबंध किससे। देखिए नवरत्न जो परिषद थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। 38 का हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है। देखिए ओपन सोर्स जो है आपका, देखिए MS-DOS नहीं है, विंडोज़ भी ओपन सोर्स नहीं है, iOS भी नहीं है। देखिए लिनक्स जो होता है वो ओपन सोर्स होता है। देखिए लिनक्स ओपन सोर्स है, जो लाइनेक्स होता है वो क्लोज सोर्स होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए कौन सा ऐसा इसमें प्रधानमंत्री पूछे गए जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, यानी कि 4 और 5, माफ़ कीजिएगा। इसमें जो आपका 40 का जो आंसर है वो है आपका डी, 3 और 5, 3 और 5, यानी कि इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडल परतों का सही क्रम क्या है। देखिए 41 का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मंडल और ताप मंडल। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, यह राज्य के मध्य संगठनों अथवा का आवंटन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 43 का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। इसमें 43 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए अवसरों की समानता। देखिए 43 का हो जाएगा आपका डी, केवल 4 इसमें असत्य है। अगला प्रश्न है, 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान देखिए सर्वाधिक था। देखिए 44 का आपका सी आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र आ जाता है। अगला प्रश्न है 45 का, इसमें आंसर मैं आपको बताया था, 45 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है। देखिए 46 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए 47 का जो इसमें आंसर है डी, वार्षिक स्थिति बेरोजगारी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को इसमें सूची 2 से इसमें सम्मिलित करना, मतलब सुमेलित करना है। 48 का इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, कौन से डिवाइस आपको उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। ये देता है आपका इनपुट डिवाइस। 49 का आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। देखिए समुद्रगुप्त से जुड़ा है, जिसको लिखा था आपका हरिशेन ने। अगला प्रश्न है 51। देखिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को ए इसमें आपको बताया गया, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए 51 का जो आपका आंसर है वो है आपका डी, ए गलत है परंतु आर सही है। 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं। दूसरा है, भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। दोनों सही हैं, इसका मतलब हो गया आंसर आपका सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 53। देखिए इसमें भी आपको सूचियाँ दी गई हैं और उसको आपको सम्मिलित करना है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका डी, 53 का
डी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है? शिवाजी के प्रशासन को अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वालों वृक्षों का सही क्रम इसमें कौन सा है? देखिए 55 का जो इसमें आंसर है वो है आपका डी, यानी कि सागौन चीड़, सागौन मिलेगा आपको, फिर उसके ऊपर चीड़, उसके ऊपर बांज और उसके ऊपर देवदार। अगला प्रश्न है 56 का है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं होता? देखिए URL में कभी भी IP एड्रेस नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? देखिए 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, हर्षवर्धन के समय। अगला प्रश्न है, जननांगी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? देखिए 58 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, दूसरी अवस्था में, क्योंकि दूसरी अवस्था में जन्म दर बढ़ जाती है और मृत्यु दर घट जाती है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था सर जॉन लॉरेंस और सीले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए इसमें इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर है आपका 60 का जो आंसर है वो है आपका डी। देखिए पंजाब हिमालय जो है आपका वो है आपका सिंधु और सतलज की नदियों के बीच में। कुमाऊं हिमालय जो है आपका वो है आपका सतलज और काली के बीच में। देखिए नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में, और असम जो हिमालय है वो आपका तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य में है। अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिए उत्तराखंड यहाँ से चालू हो चुकी है। देखिए कुमाऊं के राजा के रूप में किसे जाना जाता है? कुमाऊं का राजा एक ही कहा जाता है, वो कहा जाता था आपका कमिश्नर रेमजे को। अगला प्रश्न है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये महापाषाणी सावधान यहाँ से पाए गए थे, जिसकी खोज शायद शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कोल्टी से क्या आशय है? कि कोल्टी जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा विधवा परित्यका से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नागपुर में निम्नलिखित में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? देखिए ये आमंत्रण पर रुके थे आपके भवानी सिंह के, और शायद वहाँ के जंगलों में इन्होंने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। अगला प्रश्न है 65। देखिए मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए 65 का जो इसमें आंसर है वो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। देखिए इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं शामिल होती हैं। अगला है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। अगला प्रश्न है आपका ये हो चुका है। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ के दरबार में 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। देखिए शाहजहाँ के दरबार से 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे, उनका क्या नाम है इन्होंने इसमें पूछा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 66 का बी, श्यामदास एवं हरदास आए थे। अगला प्रश्न है, द पिलिग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए पिलिग्रिम के नाम से पी बैरन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने कहा, इसमें कहा गया कि पहला है 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। अगला है 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। देखिए 2 भी सही है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि टिहरी राजधानी में डाकघर नहीं खोला गया था नरेंद्र शाह के समय। अगला प्रश्न है 69 का, पहला है उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है, और अगला है कोटी बनाल शैली भूकंपरोधी होती है। देखिए इसमें दोनों ही कथन सही है। 69 का क्या है? देखिए 69 का आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न है, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामदेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक चल्ल। देखिए 70 का जो आंसर है वो है आपका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित इसमें भी करना है। देखिए दरबान सिंह नेगी को रेमन मैक्सेस मिला था, गोविंद वल्लभ पंत को आपका भारत रत्न मिला था, हंसा मंडराल को द्रोणाचार्य मिला था, और दीप जोशी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था 2009 में। तो 71 का जो आपका आंसर है वो है आपका डी। अगला प्रश्न है, इस पे कथनों पर विचार करना है। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी, आपकी जो काली जो है कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। जौलजी भी काली और गोरी का संगम अवस्थित है। देखिए एक भी सही है और 2 भी सही है, तो इसमें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें सम्मिलित करना है। इसमें संस्थान दे रखे हैं और संस्थान की जगह दे रखी है, आपको सम्मिलित करना है। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये आपका देहरादून में है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपका उत्तरकाशी में है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च यूनिट जो है आपका ये रुड़की में है, और ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट ये आपका
रानीखेत में स्थित है। तो इस हिसाब से जो है आपका 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका डी, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। 74 का हो जाएगा आपका डी। नगदूड़ का संबंध किससे है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, जंगली जड़ी बूटी, जंगली जड़ी का प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया था कि रो मत आगे बढ़ो? ये कहा था आपका तुलसी देवी ने। 76 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कहा गया है कि पहला है कि रुद्रचंद मुगल शासक दरबार का समसामयिक था, बिल्कुल सही है। आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा एक हिस्सा दिखाया गया था। अगला है, खतड़ुआ उत्सव को रुद्रचंद की विजयोत्सव के स्मृति मनाया गया था, जहाँ तक है लक्ष्मीचंद की विजयोत्सव मनाया गया था। ये गलत हो जाएगा। रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, जिनको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था। देखिए इसका जो आपका 77 का जो आपका आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। 77 का जो आंसर है वो है आपका सी, कथन 1 और 2 और 4 सही हैं। 78 प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं, इसमें जो आपका यहाँ दे रखे हैं और उनका आगे जो उन्हें दर्जा मिला हुआ है वो उन्हें दे रखा है। इसमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं। नंदा देवी जो है आपका राष्ट्रीय पार्क है, बिल्कुल सही है। झिलमिल जो ताल है ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। झिलमिल ताल को कोई भी दर्जा भी नहीं मिला है। ये झिलमिल ताल जो है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था? देखिए इसमें बता रहे, देखिए भगवान सिंह सरोला थे, भुवन सिंह थे, रविंद्र रावत नहीं थे, लेकिन प्रताप सिंह थे। यानी कि 1, 2 और 4 इसमें आपका देख लेते हैं। 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया था? वो किया था आपका अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परमार वंशी शासकों का सही क्रम चुनना है। इसमें देखिए 81 का जो इसमें आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। 81 का आपका आंसर है बी, पहले मानसा थे, फिर उसके बाद श्याम शाह आए थे, उसके बाद महिपति शाह आए, उसके बाद पृथ्वीपति शाह आए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपका सुमेलित करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 82 का जो इसमें आंसर है वो है आपका सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का आरोही क्रम बताना है। इसमें देखिए इसमें 83 का जो इसमें आंसर है वो है आपका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सही सुमेलित है? देखिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ये भी गलत है। हैप्पी क्लब की स्थापना आपके अल्मोड़ा में हुई थी। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून में हुआ था, बिल्कुल सही है। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कौसानी में नहीं हुआ था। देखिए 84 का जो इसमें आंसर है वो आपका डी, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, लेखक एवं रचनाओं को सुमेलित करना है। देखिए उत्तराखंड के इसमें लेखक दे रखे हैं और उनसे संबंधित उनकी रचनाएं दे रखी हैं, इसको इसमें सुमेलित करना है। तो मैं आपको इसका 85 का जो मैं आंसर बताता हूँ आपको डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ क्या है? देखिए 86 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं का पारंपरिक विनिमय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है? इसमें जो आपका 87 का जो आपका आंसर है वो है आपका बी, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? यह आपका मैं आपको बताता हूँ। 88 का जो इसका आंसर है वो है आपका बी, भवाली में। अगला प्रश्न है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? वो प्राप्त होते हैं आपके अल्मोड़ा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 90 प्रश्न संख्या 90 है, उत्तराखंड में शैव धर्म के से सर्वाधिक उपासक हैं, बिल्कुल सही है। शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया। देखिए ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। 90 का इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, कथन ए और कारण दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, इसमें परियोजनाएं दे रखी हैं और परियोजना से संबंधित इसमें जिले दे रखे हैं, इसमें सुमेलित करना है। देखिए इसमें 91 का जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2021 में मिशन गौरव शक्ति को प्रारंभ किया गया था। देखिए गौरव शक्ति ऐप था एक, उसको भी प्रारंभ कराया गया था 2021 में। ये किया गया था महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करना है, जो इसमें सही है उसका चयन करना है। देखिए डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में, नचिकेता ताल भी आपका यहाँ नहीं है। देखिए नौकुचिया ताल जो है आपका नैनीताल में है। देखिए सही सुमेलित युग्म का अंदर नौकुचिया ताल जो है आपका नैनीताल में है। अगला प्रश्न है 94, किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो कि उनकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो गई हो? ये कहा था आपका बद्रीदत्त पांडे ने। अगला प्रश्न है कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है? देखिए ये है आपके पैन हिमालयन ग्रास रूट्स डेवलपमेंट और फाउंडेशन से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने करी थी, बिल्कुल सही है। जी.डब्ल्यू. ट्रेल के ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बैटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्ण युग माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा है आपका जॉन बैटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में थॉमस लोशिंगटन का स्थान लिया था, ये गलत है। तो इसका इस हिसाब से इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका 96 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है 97, इसमें किले दे रखे हैं और किले से संबंधित डिस्ट्रिक्ट दे रखी हैं। सुमेलित युग्म का चयन करना है, इसका मैं आपको आंसर बता दूँ 97 का इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर की के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए। देखिए 98 का जो इसमें आंसर है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 98 का इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो योगेश्वर है वो आपका जागेश्वर में है, और आपका पुनाड़ जो इसमें दे रखा है वो लैंसडाउन में दे रखा है। बी का 4, मैं आपको बताता हूँ। योगेश्वर जो है आपका वो है आपका जागेश्वर में, और आपका बी है आपका 98 का जो इसमें है आपका बी का है आपका 4, गोथला आपका गोपेश्वर में पड़ता है। कालो का डांडा लैंसडाउन, और पुनाड़ आपका रुद्रप्रयाग। आधुनिक जो प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। अगला प्रश्न है भूमि के निम्नलिखित प्रकारों में से को सुमेलित इसमें करना है। देखिए भूमि दे रखी है और भूमि का प्रकार इसमें दे रखा है कि वो किस टाइप की भूमि होती है। देखो इसका जो आपका आंसर है आपका 99, ठीक है 99 का इसमें आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न हो गया है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, और जो 100 का इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 2 और 4 इसमें सही है। देखिए आज का ये पेपर था, जो वीडियो का जो आज संपन्न हुआ है, इसमें जिसका भी पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ है वो इससे आइडिया ले सकता है कि आज का पेपर कैसा हुआ था और भविष्य में आने वाले पेपर कैसे हो सकते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।